हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्राची एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर 3 एनसीईआरटी का पढ़ा था। हाफ चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ स्टार्ट करते हैं। स्पिनिंग कॉटन यार्न हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। स्पिनिंग कॉटन यार्न। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। आप खुद से भी कॉटन यार्न बना सकते हैं, मतलब आप खुद से भी कॉटन का धागा आप खुद से बना सकते हैं। एक्टिविटी 4 में हम देख लेते हैं। ये एक्टिविटी 4 है। इसमें हम देखते हैं होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। एक हाथ में आप अपना कॉटन वूल होल्ड कर दीजिए, पकड़ लीजिए। पिन सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। और कुछ थोड़ा सा उसमें से कॉटन पिंच करके अपने थंब और फोर फिंगर की हेल्प से उसे खींचिए। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर। उसके बाद आप जेंटली क्या कीजिए, उसे ट्विस्ट कीजिए आराम आराम से और उसे खींचिए, जैसे आपको फिगर 3.9 में दिखाया गया है। यहाँ पे ये जो है कॉटन से यान बना रहा है। ऐसे आप उसे ट्विस्ट करते रहिए थंब और फोर फिंगर की हेल्प से। आर यू एबल टू मेक अ यान? क्या आपने इससे यान बना लिया? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। फाइबर्स से जो हम यान बनाते हैं, ये धागा बनाते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। और इसी प्रोसेस में हम क्या करते हैं, फाइबर से जो है ट्विस्ट करते हुए धागे को बनाते हैं। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टूगेदर टू फॉर्म अ यान। और इससे हमें यान मिलता है। A single device used for spinning is a hand spindle, also called टकली। एक हैंड डिवाइस है जिससे हम यान बनाते हैं, उसका नाम है टकली। ये आप 3.10 में आप ये फिगर 3.10 में आप देख सकते हैं इसकी फिगर। अनदर हैंड ऑपरेटर डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। एक और हैंड ऑपरेटर डिवाइस है जिसका नाम है चरखा, जो कि यान बनाने में हम यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ चरखा was popularized by महात्मा गांधी as part of इंडिपेंडेंस मूवमेंट। आपको पता होगा चरखा यूज़ हमने चरखा का जो यूज़ है हमने महात्मा गांधी को करते हुए देखा है। ये इसकी फिगर 3.11 में आप देख सकते हैं। चरखा, यहाँ पे एक लेडी है जो चरखा यूज़ कर रही है यान बनाने में। ओके, जो कि महात्मा गांधी जी ने भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट में यूज़ किया था। ही इनकरेज पीपल टू वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ होमस्पन yarn and sun imported cloth made in the mills of Britain। उन्होंने अवॉइड किया था जो ब्रिटेन से आ रहा मेल जो है उसे अवॉइड किया, और लोगों को भी ये कहा कि अपने स्वदेशी जो कपड़े हैं उसे पहने और ना कि ब्रिटेन की मील से बने हुए। स्पिनिंग ऑफ yarn ऑन अ लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। बड़े बड़े स्केल में जो कपड़े बनाए जाते हैं वो स्पिनिंग मशीन से बनाए जाते हैं। आफ्टर स्पिनिंग yarn आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। यान टू फैब्रिक। अब हम देखते हैं यान से हम कैसे फैब्रिक बनाते हैं। देयर आर मैनी वे बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यान्स। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम फैब्रिक से यान को बना सकते हैं, यान से फैब्रिक को बना सकते हैं। द टू मेन प्रोसेस आर, जो दो मुख्य प्रोसेस हैं वो है वीविंग और निटिंग। सबसे पहले आ जाते हैं वीविंग में। तो वीविंग में क्या है, इन एक्टिविटी टू में जो है, यू माइट हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ टू सेट्स ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। हमने देखा होगा एक्टिविटी 2 में कि कैसे फैब्रिक को
बनाया गया, दो चीज़ों को अरेंज करके, टू सेट्स को अरेंज करके एक साथ कैसे फैब्रिक बनाया गया। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग, और इसी प्रोसेस के अरेंजिंग को दो सेट्स के जो यान है टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग, और इसी को कहते हैं वीविंग। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। ऐसे ही हम दो पेपर स्ट्रिप्स को अरेंज करते हैं। एक्टिविटी 5 में हम ये देखेंगे। टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर। दो डिफरेंट कलर की शीट्स ले लीजिए। कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और दोनों को ही 30 सेंटीमीटर का काट लीजिए फ्रॉम ईच शीट, दोनों शीट को। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ। दोनों शीट्स को आप क्या कर दीजिए, फोल्ड कर दीजिए। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन्स एज शोन इन द फिगर 3.12। अब क्या कीजिए, इन दोनों शीट्स को आप फोल्ड कर दीजिए, जैसा आप फिगर 3.12 में आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे दोनों शीट्स को क्या करा, हमने फोल्ड कर दिया शीट ए में, एंड ऑन द अदर एज शोन इन फिगर 3.12 बी, जैसे आपने देखा है। कट बोथ द शीट्स along the dotted lines and then unfold। अब जो है, अब इसमें जो डॉटेड लाइन हमने खींचे हैं उन्हें आप कट कर लीजिए और उसके बाद उन्हें अनफोल्ड कर लीजिए। वेव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट्स ऑफ पेपर एंड शोन इन फिगर 3.12 सी में देखिए। फिगर सी में देखिए, आपको क्या दिख रहा है कि अब इसे वन बाय वन एक साथ क्या करिए, सारी जितनी भी हमने कटिंग शीट्स ली हैं, स्ट्रिप्स ली हैं, उन्हें क्या करिए एक साथ ऐसे बुनना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब ऐसे जैसे सी में दिखाया गया है, ऐसे आप एक दूसरे के ऊपर ऐसे करने शुरू कर दीजिए, तो आपको एक पेपर ऐसा पैटर्न दिखेगा जैसे कि डी में दिखाया गया है। ऐसा पैटर्न दिखेगा जो बिल्कुल एक कलरफुल पैटर्न दिखेगा। शोज़ द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप्स। जब आप सारी स्ट्रिप्स को वीव कर लेंगे तो आपको ऐसा कुछ पैटर्न दिखेगा। In a similar manner, two sets of yarn are woven to make a fabric। जब आप दो सेट्स के यार्न को आप वेव करेंगे तो आपको फैब्रिक मिलेगा। द यार्न्स आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स। जो हमारे यार्न हैं वो पेपर स्ट्रिप से कहीं ज़्यादा पतले हैं। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स। वीविंग जो है, जो फैब्रिक की वीविंग होती है वो लूम्स में बनाई जाती है। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। तो जो लूम्स होते हैं वो या तो हैंड ऑपरेटेड, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है हैंड लूम है जो कि हैंड से ऑपरेट हो रहे हैं, तो या तो हैंड ऑपरेटेड होते हैं या पावर ऑपरेटेड होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं निटिंग में। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटेड। आपने देखा होगा स्वेटर कैसे बुनी जाती है, आपके घरों में बुनी जाती होंगी, तो आपने देखा होगा कि कैसे एक ही यान से वो पूरी स्वेटर को बुन देते हैं। इन निटिंग अ सिंगल यान इज़ यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। केवल एक सिंगल यान से पूरा का पूरा फैब्रिक बन जाता है, जैसे 3.14 में आपको दिखाया गया है। हैव यू एवर पुल्ड द यान फ्रॉम अ थॉन पेयर ऑफ सॉक्स। कभी आपने देखा होगा फटा हुआ सॉक्स से आपने जैसे आपने निकाला होगा तो एक ही यान जो है वो धीरे धीरे निकलता जाता है और पूरा का पूरा सॉक्स जो है वो उधड़ जाता है। व्हाट हैपन्स, तो आपने देखा होगा कि वो एक ही यान होता है जो पूरे सॉक्स में लगा होता है। अ सिंगल यान गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरेवल्ड। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ निटिंग फैब्रिक। तो आपने देखा होगा सॉक्स और बहुत सारे क्लोथिंग जो है आइटम जो होते हैं वो नेटेड फैब्रिक से होते हैं। निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन। ये निटिंग भी जो है हैंड से भी आप कर सकते हैं और आइदर मशीन से भी आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं।
वीविंग एंड knitting आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। वीविंग और knitting का यूज़ जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक को बनाने में होता है। दीज फैब्रिक आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स, जो कि वैरायटी क्लोथ्स की वैरायटी में यूज़ होता है। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। अब देख लेते हैं कि क्लोथिंग मटेरियल की हिस्ट्री क्या है। हैव यू एवर वंडर्ड दैट मटेरियल्स पीपल मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशियंट टाइम्स फॉर क्लोथ्स। आपने देखा होगा कि क्या पुराने ज़माने में पीपल क्या यूज़ कर एंशियंट टाइम में क्या लोग अब कपड़ों में के तौर पे यूज़ किया करते थे। इट अपेयर्स दैट इन दोज टाइम पीपल यूज द बार्क एंड बिग लीव ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन एंड फर्स टू कवर देमसेल्व्स। जो लोग होते थे वो जो पेड़ की छाल होती थी उसे यूज़ करते थे, बड़ी पत्तियों को यूज़ करते थे, जो पेड़ की बड़ी पत्तियाँ होती हैं उन्हें यूज़ करते थे, एनिमल की स्किन को यूज़ करते थे, उनके फर को यूज़ करते थे अपने आप को कवर करने में। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, they learn to weave twigs and grass into mats and basket। जब धीरे धीरे लोग एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में आने लगे तो उन्होंने ये सीखा कि कैसे ट्विंग्स करते हैं, वेव करते हैं ट्विंग्स और ग्रास को मैट्स बनाने में, बास्केट्स बनाने में। वाइन्स एनिमल फ्लीस और हेयर वेयर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। कैसे वो लताओं को, एनिमल्स के जो फ्लीस होते थे, उनके हेयर होते थे, उन्हें ट्विस्ट करके एक लॉन्ग स्ट्रैंड्स बनाने में यूज़ करते हैं। दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक, और उनसे वो क्या करते थे, फैब्रिक बनाते थे। द अर्ली इंडियन वर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। सबसे पहले जो अर्ली इंडियंस थे उन्होंने फैब्रिक्स जो है वो कॉटन से बनाना स्टार्ट किया, जो कि वो उगाते थे गंगा नदी के किनारे। फ्लैक्स इज़ ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। फ्लैक्स जो होता है वो भी एक प्लांट तरीके का प्लांट है जो हमें नेचुरल फाइबर प्रोवाइड करता है। इन एंशियंट इजिप्ट में कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। एंशियंट इजिप्ट में जो है कॉटन और फ्लैक्स दोनों उगाए जाते थे नील रिवर के किनारे पे, जो कि यूज़ किए जाते हैं फैब्रिक्स को बनाने में। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। इन दिनों जो है स्टिचिंग का इतना पता नहीं था लोगों को, तो पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। तो लोग क्या करते थे, उन्हें स्टिचिंग आती नहीं थी तो वो सिंपल कपड़ों को क्या करते थे, बांध देते थे, रैप कर देते थे अपनी बॉडी में जहाँ जहाँ उन्हें रैप करना है। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड। अलग अलग जगह अलग अलग डिफरेंट वेज होते थे, डिफरेंट तरीके होते थे, जो डिफरेंट तरीके होते थे फैब्रिक को रैप करने में। विद द इन्वेंशन ऑफ स्पिंग निडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स। जब धीरे धीरे लोगों को स्टिचिंग आने लगी, सुई की इन्वेंशन हुआ तो लोग जो है वो स्टिचिंग करने लगे फैब्रिक्स को। और स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। और धीरे धीरे वो स्टिचेस सीखने लगे और वो करने लगे और इस इन्वेंशन से। बट इज़ इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। क्या ये अमेजिंग नहीं है कि आज भी लोग अनस्टिच कपड़े पहनते हैं, जैसे कि साड़ी हो गया, धोती हो गया, लुंगी हो गया, टर्बन हो गया, ये सब अनस्टिच फैब्रिक है और ये भी लोग आज भी पहनते हैं। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री। जैसे कि बहुत सारी वैरायटी है खाने को लेकर हमारी कंट्री में। अ लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम्स। और ऐसे ही
बहुत बड़ी वैरायटी है फैब्रिक को लेके भी, क्लोथिंग आइटम को लेके हमारे पूरे देश में, क्योंकि अलग अलग जगह पे, अलग अलग देश में, अलग अलग जगह पे जो है, अलग अलग स्टेट्स में लोग अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरीके के खाना खाते हैं। ऐसे ही हमारे देश में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स होते हैं। इसी तरीके से हमारा ये चैप्टर जो है फ्रेंड्स फिनिश हुआ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।